पाकिस्तानियों का खून बहाने वाले दहशत गर्दों को निशाने इबरत बना देंगे। अस्करी और सियासी क़यादत का आज़म, मासूम पाकिस्तानियों पर हमला करने वाले हर सूरत सज़ा पाएंगे। हर कीमत पर कौम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। अवाम के एतमाद पर पूरा उतरेंगे। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अफगानिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक से बात की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में बड़े फैसले। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश हमले की तहकीकात की पेशरफ से आगाह किया। इजलास में वफाकी वज़रा, आर्मी चीफ, हसास सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान की शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की पेशावर पुलिस लाइंस आमद। बम धमाके की जगह का दौरा। सिपा सालार की पुलिस ऑफिसर्स और जवानों से मुलाकात। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की बहादुरी को सराहा। बोले KP पुलिस ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग फ्रंट लाइन पर लड़ी। हम मिलकर दहशत गर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आर्मी चीफ का मादरे वतन के दिफा के लिए जानों का नजराना पेश करने वाले शोहदा को खैराज अकीदत। तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा एपेक्स कमेटी के इजलास में नहीं आया। कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में शमूलियत की दावत भी ठुकरा दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में शहबाज शरीफ की नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद। बोले, जुल्म का बाजार गर्म करने वालों के लिए तो आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। ये दोहरा मयार नहीं चलेगा। तमाम जमातों को इख्तलाफात छोड़कर विफाक के साथ मिलकर दहशत गर्दी का मुकाबला करना होगा। मजीद कहा, आज कौम सवाल कर रही है कि दहशत गर्दी दोबारा क्यों सर उठा रही है। 417 अरब रुपए NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए, वो कहाँ गए? इसका ऑडिट होना चाहिए। फॉरेंसिक लैब बनाते, सेफ सिटी बनाते तो कोई इनसे सवाल न करता। इमरान खान का एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहते हैं साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए कौम पर मुसल्लत करता इम्पोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं करते। 10 माह में हुकूमत के हाथों मईशत की तबाही, जमहूरियत का कत्ल, कानून की हुक्मरानी और बुनियादी इंसानी हुकूक का खात्मा हुआ। इमरान खान ने हुकूमत के 10 माह का चार्ट भी शेयर कर दिया। ट्वीट में मजीद लिखा, दहशत गर्दी मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से बढ़ी है। इलेक्शन के अलावा किसी ऑप्शन पर इनके साथ नहीं बैठेंगे। ऐवान से निकल गए, पार्लियामेंट लॉजिस से क्यों नहीं निकले? CDA इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताले तोड़ दिए गए। फारूक हबीब, शाहिद खटक, शब्बीर अहमद, जहूर कुरैशी से कमरों का कब्जा छुड़वा लिया गया। इंतजामिया ने सामान कमरों से बाहर फेंक दिया। PTI के 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरे खाली कर दिए। शानदाना गुलजार को कमरा खाली करने के लिए मोहलत दे दी गई। साबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर ऑफिस से राब्ता। PTI अरकान के लॉज से ताले तोड़ने पर तशवीश का इजहार। कहा, अरकान लॉज का किराया और चार्जेस अदा कर रहे हैं। स्पीकर ऑफिस गैर कानूनी काम से बाज रहे। आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखने का फैसला। अमरीकी करेंसी का तूफानी स्पेल जारी। रुपए पर एक और दिन भारी। डॉलर मुल्क की तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 5 रुपए 22 पैसे महंगा 276 का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर 7 रुपए 50 पैसे महंगा 283 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुआशी मुश्किलात से दो चार पाकिस्तान के कर्ज में कई 100 अरब रुपए का इजाफा हो गया। सरमायाकार भी रुपए की बेकदरी से परेशान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 262 पॉइंट्स कमी। इंडेक्स 40,471 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। कर्ज लेना है तो हमारी शराइत पर अमल करना होगा। हुकूमत की तरफ से IMF की शराइत पर अमल दरामद का आगाज। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान की तफसीलात जमा कराने के लिए रूल्स तैयार। FBR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अफसरान को अपने और अहल खाना के असासों की तफसीलात जमा कराना होंगी। असासों की तफसीलात मुताल्लिक़ा इदारों को शेयर भी की जा सकती हैं। बैंक अफसरान अपने अहल खाना के अकाउंट्स की तफसीलात FBR को देने के पाबंद होंगे। तहरीक इंसाफ का एक और बड़ा यूटर्न। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। तहरीक इंसाफ के साबिक अरकान कौमी असम्बली इलेक्शन लड़ेंगे। इमरान खान ने साबिक अरकान को कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी। आम इंतखाबात की तैयारियों के लिए साबिक उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला।
इंतखाबी नताइज की रोशनी में आइंदा आम इंतखाबात की टिकट्स का फैसला किया जाएगा। उधर PDM का भी कौमी असम्बली के 64 हल्कों के ज़िमनी इंतखाब में मैदान खाली ना छोड़ने पर गौर। हुकूमती इत्तेहादियों की तमाम हल्कों में मुश्तरका उम्मीदवार लाने की तजवीज़। PDM और पीपल्स पार्टी में मुश्तरका हिकमत अमली की तैयारी के लिए वज़रा की कमेटी बनाने पर इत्तफाक हो गया। इलेक्शन कमीशन गवर्नर पंजाब को छोड़े, खुद ही इंतखाबात की तारीख दे दे। लाहौर हाईकोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। रिमार्क्स दिए कि यह अवामी मफाद का मामला है, इलेक्शन होने हैं लेकिन कोई संजीदा नहीं ले रहा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर न करने के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। गवर्नर पंजाब के वकील को जवाब जमा कराने के लिए 9 फरवरी तक मोहलत। असद उमर रोस्टम पर आए और कहा 7 रोज़ का वक्त देने का मतलब है। असेंबली तहलील हुए 22 रोज़ हो चुके हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क किए, आप अदालत आ गए हैं तो बेफिक्र हो जाएं, 4-5 रोज़ से कुछ नहीं होगा। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद के खिलाफ कराची में तीसरा मुकदमा दर्ज। कराची के मोचको थाने में दर्ज FIR सील कर दी गई। सिंध पुलिस शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद। शेख रशीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर थाना आपारा की तहवील में है। उधर शेख रशीद के खिलाफ एक और मुकदमे के लिए रावलपिंडी के थाना सादकाबाद में दरख्वास्त दायर। ऐवान से निकल गए, पार्लियामेंट लॉजिस से क्यों नहीं निकले? CDA इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ताले तोड़ दिए गए। फरूख हबीब, शाहिद खटक, शब्बीर अहमद, जहूर कुरैशी से कमरों का कब्जा छुड़वा लिया गया। इंतजामिया ने सामान कमरों से बाहर फेंक दिया। PTI के 8 मेंबरान ने रजाकाराना तौर पर कमरे खाली कर दिए। शानदाना गुलजार को कमरा खाली करने के लिए मोहलत दे दी गई। साबिक चीफ व्हिप आमिर डोगर का स्पीकर ऑफिस से राब्ता। PTI अरकान के लॉज से ताले तोड़ने पर तशवीश का इजहार। कहा अरकान लॉज का किराया और चार्जेस अदा कर रहे हैं, स्पीकर ऑफिस गैर कानूनी काम से बाज रहे। आमिर डोगर का स्पीकर कौमी असम्बली को भी खत लिखने का फैसला। शाहीन शाह अफरीदी की जिंदगी का नया स्पेल। कौमी फास्ट बॉलर निकाह के बंधन में बंध गए। शाहीन अफरीदी का निकाह शाहिद अफरीदी की बेटी अंशा अफरीदी से हुआ। शादी की तकरीब और रुखसती बाद में हुई। अमेरिका भी भारत की रविश पर चल पड़ा। फिजा में बुलंद नामालूम गुब्बारे को चीनी जासूस करार दे दिया। चीन से मुश्तबा जासूस समझे जाने वाले गुब्बारे को सिविलियन एयरशिप करार दे दिया।